नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 12 यानी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति। इस चैप्टर के लेखक की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। आज हम इस चैप्टर के टोटल 4 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हम सबको इस सभी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे, और ताकि बोर्ड एग्जाम 2027 में अगर इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी जो थे वह बढ़िया शिक्षा यानी बढ़िया शिक्षा, अच्छी शिक्षा किसे कहते थे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी जो थे वह बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो गांधी जी जो थे वह बढ़िया शिक्षा की अगर हम बात करें तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को कहते थे। गांधी जी जो थे वह बढ़िया शिक्षा की अगर हम बात करें तो अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को बढ़िया शिक्षा कहते हैं, यानी जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें हिंसा का ना सिखाया जाए, यानी अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को जो थे वह गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते थे। किसको? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते थे। और गांधी जी के अनुसार यह शिक्षा बच्चों को अक्षर ज्ञान से पूर्व मिल जाना चाहिए था। यानी गांधी जी के अनुसार यह शिक्षा जो था, यानी अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा बच्चों को किसकी? तो अक्षर ज्ञान से पूर्व मिल जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा किसको कहा जाता था? तो कहते हैं तो गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा की अगर हम बात करें तो गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, यानी जिसमें हिंसा ना हो उसी को कहा जाता था। और यह शिक्षा जो था, यह शिक्षा गांधी जी के अनुसार बच्चों को अक्षर ज्ञान के पूर्व, यानी अक्षर ज्ञान से पहले मिल जाना चाहिए था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो गांधी जी के अनुसार बच्चे अगर इंद्रियों की, गांधी जी के अनुसार बच्चे जो थे वह गांधी जी के अनुसार बच्चे अगर इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग करना सीख ले तो उसका बौद्धिक विकास जल्द ही ठीक होगा। अगर बच्चे इंद्रियों की गांधी जी के अनुसार बच्चे अगर इंद्रियों की बुद्धिपूर्वक उपयोग करना सीख ले तो उसका बौद्धिक विकास, यानी उसका बुद्धि का विकास जो था, विकास बहुत जल्द, यानी जल्द ही ठीक होगा। अन्यथा इसके अभाव में बच्चों का बौद्धिक विकास में विलंब हो सकती है। बच्चों के बौद्धिक विकास में विलंब हो सकती है, यानी देरी हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि इंद्रियों का, क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि इंद्रियों का बौद्धिक उपयोग यानी बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है गांधी जी के अनुसार। अगर हम गांधी जी के अनुसार बात करें तो गांधी जी के अनुसार इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बच्चे इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीख लेता है तो उसका बौद्धिक विकास बहुत जल्द ठीक होगा। अन्यथा इसके अभाव में बच्चों के बौद्धिक विकास में क्या हो सकता था? तो देरी हो सकता था, यानी कि विलंब हो सकता था। क्या हो सकता था? देरी हो सकता था, यानी विलंब हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करेंगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा का अभिप्राय
गांधी जी क्या मानते हैं। अब अगर हम बात करें तो शिक्षा से गांधी जी, यानी शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय यह है शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय यह है कि मनुष्य और बच्चे अपनी अपनी आत्मा के सारे गुण को प्रकट करें। मनुष्य और बच्चे, यानी मनुष्य और बच्चे में जितने भी गुण हैं, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय यह है कि मनुष्य और बच्चे अपनी आत्मा के सारे गुण को प्रकट करें, अपनी आत्मा के सारे गुण को प्रकट करें, चूँकि इनको प्रकट करने से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा। क्या होगा? सर्वांगीण, उनका संपूर्ण विकास होगा। अगर मनुष्य अपनी आत्मा के सारे गुण को प्रकट करता है तो उसका क्या होगा? तो सर्वांगीण विकास होगा। चूंकि इसको प्रकट करने से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? अगर बात करें तो बच्चे की शिक्षारंभ यानी बच्चे की अगर हम शिक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं तो बच्चे की शिक्षारंभ में उन्हें कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। यानी बच्चे को अगर हम शिक्षा प्राप्त करना बच्चे की शिक्षारंभ में उन्हें कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, और जिस क्षण से वे अपनी तालीम शुरू करें, सीखना शुरू करें, उसी क्षण उन्हें उत्पाद के काम करने उपयोग बना दिया जाए। उत्पाद के काम करना उपयोग बना दिया जाए। और गांधी जी के अनुसार इस प्रकार के शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास होगा। मस्तिष्क और आत्मा का जो होगा वह उच्चतम विकास होगा। अब एक बार हमको इसको फिर से देखते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? अगर बच्चे को शिक्षा प्रारंभ से पहले, यानी शिक्षा प्रारंभ में उन्हें कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वे अपनी तालीम शुरू करें, यानी सीखना शुरू करें, उसी क्षण उन्हें उत्पाद के काम करने योग्य बना दिया जाए। और गांधी जी के अनुसार इस प्रकार के शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से अगले क्लास में हम देखेंगे। आज के क्लास को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।